हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस। रूल्स ऑफ इंडिसेस मतलब कि होता है घातांक का नियम। ये बहुत जरूरी है छोटे छोटे चीजों को हल करने के लिए। किसके पावर में एम है, किसके पावर में क्या है, ये पावर में दो बार पावर है तो उसको कैसे हल करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आइए चलते हैं हमारे पहले फार्मूला के ऊपर। मान लीजिए ये है ए के पावर एम इंटू में ए के पावर एन। तो जो फार्मूला होता है ए के पावर एम प्लस में एन। कैसे? क्योंकि ये बेस सेम है, दोनों में देख रहे हैं कि बेस सेम है, ए के पावर एम प्लस में ए के पावर एन। पावर में कोई भी चीज़ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर बेस सेम है तो उसको क्या करते हैं, ए के पावर में एम प्लस एन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 2 है गुने 2 के पावर में 3 है। ये इसमें देखिए दोनों में बेस सेम है, 2 है 2 है। पावर में 2 और 3 अलग अलग अंक रहे उससे मतलब नहीं है। अगर बेस सेम है तो इसको क्या करेंगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे। 2 के पावर में 2 प्लस में 3 आ जाएगा 2 के पावर में 5, और 2 के पावर 5 इक्वल टू होता है 32। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का फार्मूला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। वो है ए के पावर में एन बटा में ए के पावर में एन। अगर ऐसा रहे दोनों में बेस सेम है, देखिए दोनों में ए है, पावर में कोई भी चीज रहे उससे मतलब नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इसको करेंगे ए के पावर एम माइनस में एन। ए के पावर एम माइनस में एन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 2 के पावर में 4 है बटा में 2 के पावर में 3 है, तो इसको क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें भी जो है आपका बेस सेम है, बेस सेम है, और यहाँ भी देख रहे हैं बेस दोनों में सेम है, 2 है 2 है, तो इसको क्या करेंगे, पहला वाला पावर में से दूसरा वाला पावर घटा लेंगे, तो आ जाएगा 2 के पावर में 1। और 2 के पावर में 1 का मतलब आप लोग जानते हैं, 2 2 ही होता है। ठीक है, इसको जस्ट अपोजिट ही कर सकते हैं। जैसे जस्ट अपोजिट करने का मतलब है कि ये जो है ए के पावर में एम माइनस एन है, अगर कहीं पे मान लीजिए ए के पावर में एम माइनस में एन लिखा हुआ रहे, तो इसको जस्ट अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन। तो ऐसे भी कहीं कहीं जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे में मान लीजिए 3 के पावर में 5 है, फिर माइनस में 4 है, क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 5 बटा में 3 के पावर 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा जब आगे सोल्यूशन करेंगे बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन, तो उस समय ऐसे जरूरत पड़ सकती है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। 3 नंबर ए के पावर में एन पावर होल एम। इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए एक एक तो पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, तो इसमें दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ए के पावर में एम और एन लिखेंगे। मैंने उल्टा लिख दिया, हालांकि उससे कोई दिक्कत है नहीं। और एन है तो एन एन, ए के पावर में एन इंटू में एम। तो ऐसे ही हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे। और इसे एग्जाम्पल देखेंगे तो मान लीजिए एग्जाम्पल में 2 के पावर में 2 होल टू दी पावर फिर 2 है, तो ये 2 के पावर में 2 और फिर होल टू दी पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 2 और 2 गुना हो जाएगा, 2 गुने 2, ये आ जाएगा 2 के पावर में 4। और इसका मतलब आप समझते ही हैं 16। तो ऐसे ही हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसका यूज करेंगे। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला नंबर 4 है, वो है ए बी के पावर में एन। मतलब कि बेस में दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल है, जैसे ए है बी है, उसके पावर में सेम है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों के पावर चढ़ा देंगे, ए के पावर में एन इंटू में बी के पावर में एन। ऐसे ये आगे आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लीजिए 6 के पावर में 2 है, तो इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 2 या 2 गुने 3 के पावर में 2। इसको 3 के पावर में 2 के पावर में 2 गुने में 2 के पावर में 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि ये जब अलग अलग कर देंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। जैसे मैं इसका एक एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। भागे में 3 के पावर में 3 है, तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर में 3 होल बटे में 3 के पावर में 3। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के पावर में 3 गुने में 3 के पावर में 3 बटे में
3 के पावर में 3। अब ये देख रहे हैं यहाँ 3 के पावर 3 और यहाँ 3 के पावर 3 मिल रहा है, तो इसको काट देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे ये और ये कैंसिल, तो आ गया 2 के पावर में 3 इक्वल टू में इतना आ जाएगा 8। तो ऐसे ही हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। फार्मूला नंबर 5 है a के पावर में a बटा b के पावर में n। a बटा b के पावर में n, तो इसको क्या करेंगे, a के पावर n लिखेंगे और b के पावर भी n लिखेंगे, मतलब दोनों को हम लोग बढ़ा देंगे। इसका एग्जांपल अगर देखें तो 3 बटा में 2 के पावर में आ गया 5, ये आ जाएगा 3 के पावर में 5 बटा में 2 के पावर में 5। अब इसका जो सोल्यूशन करके आएगा वो आपका आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 के पावर 5 और 2 के पावर 5 क्या होगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो इतना आइडिया है ही। तो आगे बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। फार्मूला नंबर 6 जो है, इसमें क्या है, a के पावर में 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, मतलब कि कोई भी चीज ऐसा रहे, कोई भी वेरिएबल जिसके पावर में 0 रहे, उसका हम लोग 1 ही आएगा आंसर हमेशा। दुनिया का पावर 0 मतलब कि 1। कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग समझते हैं 3 के पावर में 0 इक्वल टू 1, x के पावर में 0 इक्वल टू में 1, कोई भी चीज आया 1000 के पावर में 0 इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, समझे? तो आगे से ध्यान रखें, कोई भी चीज जिसके पावर में 0 रहे उसका हमेशा वैल्यू 1 आएगा। फॉर्मूला नंबर 7, a के पावर में माइनस n, इसको क्या करते हैं 1 बटा में a के पावर में n लिखते हैं, कि ये जो माइनस n है वो बटा में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 2 के पावर में माइनस में 4। अब इसको तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसीलिए इसका जो फार्मूला बोलता है कि 1 भागे में 2 के पावर में 4। अब जैसे ही इसको बटा में हम लोग लाते हैं तो ये माइनस जो है प्लस में आ जाता है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा 1 के पावर में 16। तो ऐसे हम लोग आगे सोल्व करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं आगे कोई सिंप्लीफिकेशन में आपको जरूरत पड़ेगा, जैसा 1 बटा 3 के पावर में 5 पुणे यहाँ रहेगा। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा बैक करते हैं, 1 बटा में 3 के पावर में माइनस 5, क्या करेंगे जस्ट अपोजिट करेंगे। तो एग्जाम्पल लिया 1 बटा में 3 के पावर में 5, इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे ये जैसे ही ऊपर जाएगा 3 के पावर में माइनस में 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये रहा इंडिसेस का फार्मूला। वही फार्मूला है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग सोल्यूशन करते जाएंगे। फिलहाल के लिए इंडिसेस का फार्मूला इतना ही, आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद कीजिए, सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आगे इस क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, 3 बटा में 5 के पावर में इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।